आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें बोला है कि दो गोले हैं जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान कैपिटल एम है और उनकी त्रिज्या कैपिटल आर बटे 2 है। अब ये दोनों एक दूसरे से द्रव्यमानहीन छड़ के द्वारा चित्रानुसार जोड़े गए हैं, जहाँ छड़ की लंबाई 2r है और किसी भी गोले के केंद्र से होकर जाने वाली तथा छड़ के लंबवत अक्ष के परितः निकाय का जड़त्व आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। ठीक, अभी हमें इसके मान दिए हुए हैं विकल्प में 21/5 mr स्क्वायर बटे 5 mr स्क्वायर, 5/2 mr स्क्वायर या 5/21 mr स्क्वायर के रूप में। जैसा चित्र हमें दिखाया गया वो ध्यान दीजिएगा कि इसमें दो गोले हैं, दो जो एक छड़ के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, छड़ के दोनों सिरों पर जुड़े हुए हैं। उन छड़ की लंबाई मतलब इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 2r है। दोनों के द्रव्यमान अगर हम देखें तो कैपिटल एम उनकी त्रिज्याएं भी समान r/2 के रूप में है। ठीक, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें किसी भी एक गोले के केंद्र से होकर जाने वाली तथा छड़ के लंबवत अक्ष के परितः, तो हम इसे लें तो कैसे बनेगा। देखिए, ये दूसरा गोला हमने ले लिया और हमारे पास ये पहला गोला। ठीक है, ये पहला गोला, तो ये पहला गोला हमारे पास और ये दूसरा गोला हमारे पास, तो दूसरे गोले को हमने ले लिया है जिसके परितः उसके केंद्र से होकर जाने वाले और उसके लंबवत अक्ष, ये जो छड़ हमारे पास है उसके लंबवत अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो अभी हम देखें तो मान लीजिए ये इसके परितः किसी कोणीय निश्चित कोणीय वेग ओमेगा से अगर घूर्णन करेगी तो इसी अक्ष के परितः हमें जड़त्वाघूर्ण का मान निकालना होगा। इस अक्ष को अगर हम नाम दें तो वाई डैश हम कहते हैं उसे। देखिए, पहले हमें क्या ज्ञात करना है, पहले हमें पहले गोले का जो उससे दूरी है 2r की दूरी पर स्थित किसी अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण का मान निकालना होगा। ठीक है, तो पहले हम पहले गोले का उसके स्वयं के अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण का मान निकाल लें। तो इसे हम क्या लिख लेते हैं, पहले गोले का स्वयं के अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण। इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम चलिए I1 के रूप में मान लीजिए ले लेते हैं। मान कितना बनता है, ठोस गोला है 2/5 हमने ले लिया m और उसकी जो त्रिज्या है वो r/2 है, तो r/2 का स्क्वायर हमने करा। ठीक, तो I1 का मान हम पहले देख लेते हैं। ये कितना है, 2/5 हमारे पास हुआ m और यहाँ पर बनता है r² बटे 4 के रूप में, 2 और 2 यहाँ पर बनता है 2 के रूप में। तो I1 का मान हम लिखें तो वो कितना, ये हमारे पास बनेगा mr² बटे 10 के रूप में। ठीक है, तो ये I1 का मान हमारे पास हुआ। अब हमें पहले गोले का कौन से अक्ष के प्रति, y अक्ष के प्रति, y डैश अक्ष के प्रति जड़त्वाघूर्ण का मान निकालना है। तो हम उसे क्या लिखें, हम उसे y डैश कह देते हैं। ठीक है, इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा I1 धन, हम करें तो समानांतर अक्ष प्रमेय हम ले रहे हैं तो दोनों अक्षों के बीच की दूरी 2r है, तो द्रव्यमान हम ले लें m और जो दूरी है दूरी को हमने ले लिया 2r के रूप में, तो 2r और इसका हो जाएगा वर्ग एक साथ। तो अभी हम इसे लिखें तो y डैश का मान यहाँ पर बनता है mr² बटे 10 के रूप में, धन हम करें तो ये m4r² के रूप में हो जाता है। ठीक, तो फिलहाल के लिए हम इसे ले लेते हैं समीकरण 1 के रूप में। ठीक, अभी हमें क्या देखना है, अभी दूसरे गोले का, तो हमारे पास दूसरा गोला जो बनता है तो हम इसे लिखेंगे दूसरे गोले का स्वयं के अक्ष के प्रति जड़त्वाघूर्ण। वो कौन सा होगा, वो कितना होगा, वो वाई डैश वो भी होगा, लेकिन ये किसके लिए होगा, देखिए ये जो पहले था वो पहले गोले के लिए था, अभी जो दूसरा है वो दूसरे गोले के लिए है। ठीक, इसका मान कितना होता है, इसका मान भी m होगा जो द्रव्यमान है, और r जो है वो r² बटे 4 के रूप में, और गुणा हम करें तो 2/5 के रूप में, तो फिर से ये कट जाएगा तो ये बन जाएगा 2। तो हमारे पास इसका मान कितना बनता है, वाई डैश का मान 2 के रूप में वो कितना बनता है हमारे पास mr² बटे 10 के रूप में। ठीक है, तो ये हमारे पास मान हुआ। तो फिलहाल हमने इसे ले लिया समीकरण 2 के रूप में। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास हो गया। तो इसके आधार पर हम क्या लिखें, इस पूरे निकाय का किसके प्रति, वाई एक्स अक्ष के प्रति जड़त्वाघूर्ण, तो क्या बनेगा, वो बनेगा यहाँ पर I के रूप में हम उसे ले लेते हैं। ठीक है, मान कितना बन रहा है, मान y1 प्लस यहाँ पर बनता है y2 के रूप में। ठीक है, तो ये दोनों मान हम यहाँ पर लिखें तो पहले का मान हमारे पास कितना होता है mr² बटे 10 के रूप में, धन हम करें तो वो मान कितना बनता है 4mr² के रूप में, और फिर प्लस हम करें तो ये हमारे पास बनता है mr² बटे 10 के रूप में। ठीक, तो हमारे पास I का मान कितना हुआ, I का मान यहाँ पर बनता है 10 के रूप में नीचे।
ऊपर क्या बन गया, 2 हमने लिया, एम आर स्क्वायर हमने ले लिया, 4 है तो ये बन जाएगा 40। ठीक है, तो 40 एम आर स्क्वायर हमारे पास हुआ, तो 40 का मिल करके 42 हो जाता है। 42/10 के रूप में हम देखें तो आई का मान हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास होगा 42/10। ये किस में बनता है, एम आर स्क्वायर के रूप में। तो ये कितना, ये हमारे पास है 5 और ये हमारे पास है 21। ठीक, तो आई का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/5 एम आर स्क्वायर के रूप में। ठीक, इस तरह ये हमारे पास हुआ मान, निकाय का जड़ तो आघूर्ण का मान हमारे पास। ठीक है, इसे ही हम देख लें कौन से विकल्प में मिल रहा है, 21/5 एम आर स्क्वायर, ये हमें मिल रहा है विकल्प पेपर। तो विकल्प क्वेश्चन का सही आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।